हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पर रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए आज हम इस वाली रीडिंग डेक से देखेंगे। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। चलिए पहले हम पोजीशन ये देख लें कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स। मनी, पैसा। आज मेरी तबीयत ना मेरी गलती से ख़राब हो गई, या मान लीजिए कि कैसे, मैंने आम खाया फ्रिज में रखा हुआ ठंडा। आई थिंक उसकी वजह से हो गया, मेरा एकदम गला ख़राब हो गया। एज यूजल मूड को आजकल कोल्ड ना अल्टरनेट डे पे हो जा रहे हैं। और जो हमारे व्यूअर्स हमें मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली मैं सिट्जिन लेती थी जब भी मुझे होता है, लेकिन उसकी नेक्स्ट डे ना फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है। दूसरा मॉन्टेमेकल जो है वो भी मैंने लिया। उसको भी लेने से मैंने देखा कि उतना वैसा सेडेशन नहीं रहता है, लेकिन बॉडी काम नहीं करती। तो उसको ना कॉन्टीन्यूसली नहीं ले सकते। मेरे 1-2 पेशेंट ने मुझे मेरे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया था, एंड थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए। बट मैंने उसको भी लिया है, लेकिन उससे भी मुझे लगा कि सेडेशन आता है, क्योंकि फिर मुझे क्लिनिक में काम करने में भी दिक्कत आती है, नींद आती रहती है पूरे टाइम उसमें। तो ये है, बट मुझे नहीं पता और क्या। हाँ, हम आयुर्वेदिक में अगर कुछ लिया है 1-2 बार, तो वो पता चला मैं एक चीज़ लेती हूँ तो उससे मुझे और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब मेरी वो प्रॉब्लम तो ठीक होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या ही है मेरी बॉडी। बाकी स्टीम लेना, मसाला चाय पीना, बाकी सब कुछ जो मैं कर सकती हूँ सब कुछ करती हूँ। बट मेरा ये जेनेटिक है। मेरी मदर को था तो मेरे को भी है। तो काफ़ी सारे लोग कहते रहते हैं मैम आप हमेशा बीमार रहते हो, बीमार रहते हो। मैं क्या करूँ यार, हुई मैं ऐसे। चलो रीडिंग पे आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइट्स, पैसा इशू है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। हो सकता है पैसों को लेकर के झगड़ा होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस बिठा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जो लोग देख रहे हैं आपके पार्टनर या तो आपको पैसा आपके लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, दूसरों को ज़्यादा दे रहे हैं, ये इशू कुछ हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर, बिहेवियर भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हो सकता है किसी का बिहेवियर झगड़ालू हो सकता है या कोई और। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी, हैवी एनर्जी है, मनी प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े हुए हैं क्योंकि बैलेंस नहीं बना के रख पा रहे। बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है झगड़ालू इरिटेटिंग बिहेवियर हो सकता है। हो सकता है एक पर्सन की आदत है कि वो एक पार्टी को ज़्यादा देता है। सपोज फैमिली इशू है यहाँ पर, तो पता चला पेरेंट्स को या फैमिली का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, पार्टनर को अपने पैसे नहीं दे रहे, या ज़्यादातर वैसे ही दिख रहा है क्योंकि फैमिली तो रीडिंग देख नहीं रही होगी। सैड, दुखी है यहाँ पर, ठीक है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच काफ़ी है। हो सकता है कोई एक पर्सन यहाँ पर मटेरियलिस्टिक, पैसा उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये चीज़ हो सकती है। किसी का बिहेवियर मनी माइंडेड हो सकता है। हो सकता है झगड़े इसलिए भी होते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार कोई इंसान पैसा दे नहीं पाता, बराबर दे नहीं रहा है, जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। कई बार कुछ पार्टनर्स में भी कमी होती है कि उनको कितना भी दे दो उनकी कभी डिमांड पूरी नहीं होती। वो हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और उनको ज़्यादा 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 और ज़्यादा चाहिए होता है।
तो ये भी एक नेचर हो सकता है, या तो आपका है या आपके पर्सन का है, किसी एक का। अगर आपका है तो फिर आपको ये अपना बिहेवियर बदलने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर कितना कमाता है, वो एफर्ट करता है, वो आपके लिए मायने रखता है। कभी भी अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से कभी कंपेयर नहीं करें, उसको इंसल्ट नहीं करें कि आप वो इतना कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे। हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग होती है और फिर ध्यान रखें कि सबका प्रारब्ध भी अलग होता है। एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अपनी तरफ से मेहनत में कभी नहीं छोड़ रहा, फिर जो कमा के ला रहा है उसमें एडजस्ट करिए, फिर फालतू बातचीत नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको स्टैंडर्ड रेज करना है तो आप अपने घर की परिस्थितियों हालात को देखते हुए आप उनको खुद सपोर्ट कर सकते हो काम में, ठीक है। आप खुद भी काम करें, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान सारे पैसे को कमाने की जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे की, क्योंकि हस्बैंड वाइफ या पार्टनर वो होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उनकी लाइफ में। ऐसा नहीं होता माना कि एक का काम घर के बाहर देखना है, एक का काम घर देखना है, लेकिन अगर कहीं कुछ इम्बैलेंस हुआ है, किसी में प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ठीक से कर पा रहा है, बीमार है, घर का काम नहीं कर पा रहा, तो पार्टनर हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो वाइफ का सपोर्ट करे, घर का काम करो, क्योंकि वो भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हस्बैंड बाहर के काम कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर या नहीं कर पा रहा अपना सारा एफर्ट लगाने के बाद भी, तो आप उसको वहाँ भी सपोर्ट करो, ठीक है। वाइफ की जिम्मेदारी है कि वहाँ सपोर्ट करो। तो आपके कहीं ना कहीं आप में से किसी एक के अंदर बिहेवियर की प्रॉब्लम है कि आप मनी माइंडेड है, कोई एक है यहाँ पे मनी माइंडेड है। अब आपके पार्टनर को तो हम समझा नहीं सकते, तो हम आपको समझा रहे हैं बात, ठीक है। एफर्ट देखिए, अगर कोई इंसान अपने पूरे एफर्ट लगाता है तो फिर जो मिला है उसे अपना प्रारब्ध समझिए और खुद भी प्रयास करिए अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़े, लेकिन उस इंसान के साथ डिसअपॉइंटमेंट शो मत करिए, उसके साथ गलत बर्ताव मत करिए, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स इसको भी ध्यान में रखकर देख रहे हैं रीडिंग, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वैसे आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम है बेसिकली। सभी जोडियक साइन वालों के लिए रीडिंग है क्योंकि ये ओरेकल डेक है और यहाँ पर जोडियक साइन नहीं होते, तो जिसके पास भी रीडिंग पहुँची है सभी 12 राशियों के लिए ये रीडिंग है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। 14 नंबर नंबर्स हैं, 14 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, अगेन 1 नंबर एंड 10 नंबर, अगेन 1 नंबर एंड 5 नंबर, ठीक है। यानी 111 की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो 1 नंबर वाले यानी जनवरी मंथ वाले या किसी भी महीने की पहली तारीख वाले, ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। यहाँ पे प्यार की बात है, प्यार शुरू करना है यहाँ पर, ठीक है, प्यार शुरू करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंट्यूशन, बेस चक्रा, लाइट, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड अगेन पेशेंस की एनर्जी है। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोगों में यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं अभी क्लैरिफाई भी कर लूँगी, मुझे आपके पर्सन के अंदर पेशेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। इंट्यूशन, वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं बट उनका बेस चक्रा हील नहीं है। बेस चक्रा यहाँ फाइनेंसेस को दिखाता है। हमारा पहला कार्ड आया था मनी का और यहाँ पे पहला ही सेकंड कार्ड हमारा आएगा बेस चक्रा। बेस चक्रा दिखाता है आपके मनी रिलेटेड इश्यूज़ को, आपके कैरियर को दिखाता है, ठीक है, अपने आपके फाइनेंसेस को दिखाता है। अगर आप चक्रास के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर जाएँ आप, वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कुछ चक्रास के वीडियोस वहाँ पे डाले हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो जा कर के वहाँ पे आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। आपके पार्टनर की अभी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। हो सकता है अपनी इंट्यूशन पावर को तेज़ कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है। बेस चक्रा, अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बेस चक्रा यहाँ पर है। बेस चक्रा को इनके हील करने की ज़रूरत है। इनका फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है, तो जिसको इन्हें हील करने की ज़रूरत है। अब इनको पता है कि नहीं पता है चक्रा बैलेंसिंग के बारे में, हो सकता है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हो, ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो। तो इन्हें अपने बेस चक्रा पे बेसिकली काम करने की ज़रूरत है। और फाइनेंस इनका थोड़ा सा इशू है, इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, ठहराव नहीं है इनकी ज़िंदगी में, यहाँ पे ये दिख रहा है।
पर ये होपफुल है अपनी ज़िंदगी में कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है इनको कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तो ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा इनको लगता है। काफ़ी पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चीज़ों को चल के वेटिंग एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों के मामले में इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है प्यार की फाइनेंस की वजह से इन्होंने अपना प्यार खो दिया है, ठीक है, आपका खो दिया है, किसी और का खो दिया हो, कोई भी हो, क्योंकि अभी हम जस्ट इनकी ओवरऑल अरेंज करेंट फीलिंग देख रहे हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में प्यार की एक नई शुरुआत का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत पेशेंटली हैं, इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इनकी जो इनका प्यार जो इनकी ज़िंदगी से खोया है उसका कारण है पैसा, पैसे का नहीं होना, ठीक है। हो सकता है ये जिसके साथ डील करते हैं उनकी उसकी सोच मटेरियलिस्टिक हो सकती है, या इनके फैमिली मेम्बर्स की सोच जो है वो मटेरियलिस्टिक हो सकती है कि वो पैसा पैसा बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उनके पास हो सकता है वो कोई ऐसा रिलेशनशिप के लिए फोर्स कर रहे हैं जहाँ से उनको डाउरी अच्छी मिल जाए। सपोज आपके पर्सन लड़के हैं तो वो ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप के लिए उनको फोर्स कर रहे हैं जहाँ से उनको डाउरी मिले, जहाँ से उनको ज़्यादा पैसा मिल जाए, ठीक है। या वर्किंग पार्टनर है तो वहाँ से पैसा मिल जाए, उन्हें प्यार इमोशन से मतलब नहीं है। या फिर लड़के हैं लड़की हैं तो भी वहाँ पे ये है कि अच्छा लड़का मिल जाए उनको, ठीक है, पैसे वाला घर मिल जाए। पैसे पे फोकस ज़्यादा है, या तो इनकी फैमिली की सोच मटेरियलिस्टिक हो सकती है, या इनकी खुद की भी हो सकती है, या फिर ये जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसकी सोच मटेरियलिस्टिक हो सकती है। मुझे काफ़ी हद तक इनकी खुद की सोच तो मुझे मटेरियलिस्टिक अभी तक नहीं नज़र आई है। ये तो पेशेंसली प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, ये तो चीज़ों को आगे वर्कआउट करने के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं उन चीज़ों को। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बहुत पेशेंटली चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि एक दिन उनकी ज़िंदगी में प्यार की शुरुआत ज़रूर होगी, ठीक है। वो कब होगी? अगर वो पैसा ही इनके लिए है कि सपोज़ कैरियर हो, जॉब लगेगी तब होगी, तो ये उसके लिए भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड में है ये, काफ़ी हद तक अपने आप को अकेलेपन में इन्होंने डाल दिया। आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है इस वक्त। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, बट ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ पेशेंसली बहुत शांति से कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में प्लान कर रहे हैं, और इन्होंने कहीं कुछ किया है, कोई एफर्ट तो डाला है किसी तरीके का, कोई हो सकता है कोई एग्ज़ाम दिया है, या कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, कहीं कुछ है जो किया है, अब वेट कर रहे हैं उसके रिजल्ट क्या आएगा। ऐसा है, इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। सॉलिट्यूड में है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरी चीज़ें, बुरे थॉट, अगर इनके खुद के अंदर कुछ चीज़ें हैं तो उनको ख़त्म करना चाहते हैं किसी चीज़ का। अकेले में है, एकांत में, हो सकता है अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी इंट्यूशन कब आती है? इंट्यूशन तभी अच्छी आती है जब किसी भी इंसान का अपने माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन जो होता है वो अच्छा होता है। तो ये हो सकता है खुद को अकेला कर रहे हैं, साथ में कुछ स्पिरिचुअल, होली या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं जहाँ से इनके हीलिंग मिल रही है। बेसिकली खुद को हील कर रहे हैं ताकि ये बेटर तरीके से इनका दिमाग जो है वो काम कर सके, सही ढंग से सोच सके। तो इन्होंने अपने आप को अकेलेपन में रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। कुछ है जो एंड करना चाहते हैं। देखो अगर नंबर्स को देखोगे आप तो 0 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर दिखता है एक न्यू बिगिनिंग को। ये अपनी ज़िंदगी में एक प्यार की नई शुरुआत अपनी लाइफ की करना चाहते हैं कि किसी एक नए प्यार का, मतलब एक नया प्यार होता है ना, तो एक बहुत अच्छी हैप्पी वाइब्रेशन होती है, वैसे ही चाहते हैं, ठीक है। एक नए प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं, उसका वेट कर रहे हैं। सॉलिट्यूड में जा कर के अपने अंदर की खामियों को देख रहे हैं, और उसके बाद उनको दूर करने के बारे में सोच रहे हैं कि इनको कैसे दूर करना है, तरीके ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर की खामियों को निकाल रहे हैं बाहर, ज़ीरो से न्यू बिगिनिंग, अपनी लाइफ की फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर इनके खुद के अंदर एक खामी है तो ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं अगर उसके इंसान के अंदर कोई खामी है तो वेट कर रहे हैं कि उसके अंदर वो सुधार आ जाए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। फिर से बैलेंस लाना चाहते हैं, हारमोनी, किसी के साथ यूनियन में आना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी न किसी के बारे में सोच जरूर रहे, चाहे ये आपके बारे में हो, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके बारे में ही, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी, मनी की एनर्जी, मटीरियलिस्टिक बिहेवियर, सारी चीज़ें तो मैक्सिमम लोगों के लिए आप ही के लिए है। बट अगर आपके साथ लग रहा है कि नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ये कोई और भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने आपके लिए नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये हारमोनी में आना चाहते हैं, किसी के साथ प्यार, यूनियन में आना है या हारमोनी में आना है, प्यार करना चाहते हैं, पर इंतज़ार कर रहे हैं। अपने अंदर भी जो चीज़ें इनके लिए रिक्वायर्ड है कि इनके अंदर बदलाव होना चाहिए वो लाना चाहते हैं, उस सामने वाले के अंदर भी चाहते हैं कि उसके अंदर भी ये बदलाव है, और बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, डेस्टिनी, भाग्य का साथ चाहते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इनकी ज़िंदगी में ख़राब चल रही हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं इन्हें कुछ डिसीज़न बनाने हैं, किसी तरीके के फाइनेंशियल, किसी तरीके का लॉस, क्राइसिस या तो फेस किया है, या
मतलब इनको लग रहा है कि फेस करना पड़ेगा, ज़्यादातर मुझे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ ये बहुत पेशेंटली चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। कोई भी कार्ड क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ऑलमोस्ट यहीं पे एनर्जी आई है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ कहना तो नहीं है, कार्ड आपको दिख रहे हैं सारे, ठीक है, कार्ड आपको दिख रहे हैं सारे, और कार्ड बेशक कुछ बदले हुए हों, लेकिन अभी जब मैं रिजल्ट बताऊंगी उसका तो आप देखोगे कि अरे ये तो सेम वही चीज़ है। ये कार्ड थोड़े से चौड़े हैं, बड़े हैं, तो आते नहीं हैं अपने बीच में। वन नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। 1 की एनर्जी हो सकता है, डबल 1 दिख रहा हो कुछ लोगों को। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, आपको इतने साल एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये आपके आपसे या आपके पर्सन दोनों से रेजोनेट कर सकते हैं। पहले वाले नंबर भी यहाँ पे आपके पर्सन अगेन वही बेस चक्र की एनर्जी है। फाइनेंसेस आप लोगों के बीच में एक इशू है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है या तो आपका फाइनेंस बहुत बुरा है, बहुत ख़राब कंडीशन में है आप अभी और आपकी एज ए पर्सनैलिटी भी आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, उनको ऐसा लगता है, या ये उनके खुद की चीज़ हो सकती है, उनका अपना फाइनेंस अच्छा नहीं है, उनके खुद के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। चूज़ वाइजली, ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते, ऐसा नहीं चाहते कि चीज़ें गलत हो। आपके साथ अगर मैरिज करनी है, या आपके साथ वापस से यूनियन में आना है, या आपके साथ कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो हर चीज़ में ये बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनसे कोई गलती हो, क्योंकि बहुत अभी ये डिसीज़न बनाने के टाइम है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि पता नहीं आपका बिहेवियर ठीक होगा कि नहीं होगा, या इनका खुद का बिहेवियर आपके प्रति जो है वो, उसमें कोई कई बार होता है ना आदमी का कि पता है कि सामने वाला ठीक है, बट फिर भी कभी कभी बहुत अनोइंग बिहेवियर खुद ही करते हैं, और नहीं भरोसा होता अपने ही बिहेवियर पे कि हम, मतलब मालूम होता है कि हम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि इनको क्या करना चाहिए आपको लेकर के, कि ठीक है आपके साथ यूनियन में आना ठीक रहेगा, आपके साथ पार्टनरशिप ठीक रहेगी या नहीं ठीक रहेगी, करना तो चाहते हैं ये, ठीक है। लेकिन हो सकता है जब इनका फाइनेंस ठीक हो जाए, अगर इनकी प्रॉब्लम सही है तो ये चाह रहे हैं कि फाइनेंस ठीक हो जाए, उसके बाद ये आपके साथ में आए, ठीक है। सॉलिट्यूड है, वही एकांत में है, ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, या तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो कि जहाँ पे आप एकांत में जाकर के अकेले में अपने आप को हील कर रहे हो, या ये खुद आपको लेकर के हील कर रहे हैं। कुछ हैं बुराइयाँ जो भी ख़त्म कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हो या चाहते हैं कि आप करो, या ये खुद ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है कुछ चीज़ें जो आप लोगों को दूर करने की ज़रूरत है। बिहेवियर है आप लोगों के अंदर, किसी तरीके की चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है आप लोगों के बीच में, तो बहुत सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं। यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन यूनियन में आने के बाद भी सोचना चाहते हैं कि कहीं इनका डिसीज़न गलत तो नहीं हो जाएगा, या तो ये खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए फिर आपके साथ आएंगे, या फिर ये जैसा भी आप लोगों की केस हो, कोई भी जैसे अगर आप लड़की हो तो लड़के के लिए देख रहे हो, या लड़का है लड़की के लिए देख रहे हो, तो थोड़ा सा उस हिसाब से चीज़ें जो होती हैं ना बदल जाती हैं, तो अपने हिसाब से लेना आपका जो भी वैसे हो। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं। आप जो हमारे व्यूअर्स हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, बेशक वो लड़की ही क्यों ना हो, ठीक है। तो सॉलिट्यूड में है, और आपको ऐसे देखते हैं, या तो आपको जाना चाहिए सॉलिट्यूड में, आपको एकांत में रहना चाहिए, आपको खुद को हील करना चाहिए, या फिर ये खुद ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनी, भाग्य, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने भाग्य पे छोड़ी हुई हैं। वेटिंग गेम है यहाँ पे, आगे की जो मैंने बोला था कि एक जैसी एनर्जी आएगी, अगेन वेटिंग गेम है। आप लोग एक लूप में फंसे हुए,
हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें हैं आपको जो सीखने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, बट आप वो लोग सीख नहीं रहे हो आप लोग। उसकी वजह से शायद एक लूप में फंसे हो जो बाहर निकल नहीं पा रहे हो यहाँ पे। पर यहाँ कुछ बहुत कुछ है, आपके पार्टनर ने आपको लेकर के भाग्य में छोड़ा हुआ है कि जो होगा देखा जाएगा चीज़ें, ठीक है। उन्होंने शायद अफोर्ड भी किया तो नहीं वर्क कर रहा है, तो अभी उनको लगता है कि भगवान के ऊपर ही है जो वो करना चाहे। बट फाइनेंसेस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, ठीक है। कार्ड तो मुझे किसी चीज़ का फिर भी नहीं दिख रहा कि कुछ हमें क्लैरिफाई करना चाहिए, बट चलो सॉलिट्यूड को कर लेते हैं। चलो चूज़ वाइजली को भी कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन चूज़ वाइजली को क्लैरिफाई करिए, क्या चूज़ करना है, किसके रिगार्डिंग, क्यों है ये कार्ड यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चूज़ वाइजली को क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। पैसा 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 बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा इशू है। सपोज आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके पार्टनर हो सकता है आपको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, या आपके साथ रिश्ता जोड़ें नहीं जोड़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और या फिर आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि शायद उनके पास फाइनेंसेस ठीक नहीं है, इसलिए आप उनसे दूर जा रहे हो, आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब उन्हें सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि क्या आपको इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने दूरी ही उनसे इसलिए बनाई क्योंकि वो आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे थे, या फिर वाइस वर्सा। मतलब यहाँ पे एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, चाहे वो आपके पार्टनर की हो चाहे वो आपकी हो, ठीक है। ऐसा वो आपके बारे में सोच सकते हैं कि आप पैसे के लिए चीज़ों उनको अकेला छोड़ा है पैसे की तंगी में, या आपके लिए ऐसा है कि उन्हें लग रहा है कि हाँ आप छोड़ दोगे, या फिर उन्हें लग रहा है उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, या छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, आप लोग सेपरेशन में हो, तो यही चीज़ आपके पर्सन को अब ये दिखा रही है कि थोड़ा सा उन्हें इंतज़ार कर लेना चाहिए सही निर्णय के बारे में। क्या आपके साथ आगे बढ़ना उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपने पैसों को लेकर के अपने पार्टनर को छोड़ा है या रीज़न आया, तो उनको लगता है कि हमें सोचना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि आज अगर ये इंसान आज इस तरीके का बर्ताव कर रहा, हो सकता है आगे भी चीज़ें छोड़ के जा सकता है बीच में। सपोज अगर शादी करनी है तो क्या सही रहेगा मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए जुड़ना, ठीक है, जिसके लिए फाइनेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसा आपके लिए भी सोच सकते हैं, या फिर ये उनकी खुद की आप उनके बारे में सोच रहे हो ऐसा उनको लगता है, डिपेंड करता है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सॉलिट्यूड को नहीं, सॉरी, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, बहुत सारे ऑप्शंस, आप लोगों का एक साथ में आना ना बहुत ज़्यादा, आप लोग आपस में भी बहुत ज़्यादा लड़ते हो, बहुत ज़्यादा आपकी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आप लोग मिलके नहीं चल पाते हो, शादी वादी आपकी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इसको लेकर के प्रॉब्लम है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का बिहेवियर डिवोर्स तक, आप लोगों का केस डिवोर्स तक जा चुका हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में पैसे को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए एक पर्सन कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जिसके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में इशूज़ आए हैं, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस वजह से नाराज़ हों आप लोगों के बीच में। तो ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑफर हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, जहाँ उनको ये लग रहा है कि उन्हें सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन को ऐसा लगता है शायद आप मनी माइंडेड हो खुद, आप हमारे व्यूअर्स, तो उनको ऐसा लगता है कि यह क्या इस इंसान के साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर खुद मनी माइंडेड हो सकते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि अगर आप पैसा दे पा रहे हो उनको, कि अगर आपके पास सपोज फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है आप बहुत ज़्यादा, और उनके पास कोई दूसरे ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा बेटर हैं आप फाइनेंशियली, वहाँ से ज़्यादा डाउरी मिल रहा है, या वर्किंग है, जॉब लगी हुई है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे उनको लगता है कि इस इंसान के साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा, या उसके साथ हमारा फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी राइवलरी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पर। सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल बाबा जी सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ फ्रूटफुल कुछ नया, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों के बीच में मैरिज, अगर या तो आप हस्बैंड वाइफ हो ऑलरेडी और आपके बीच में एक डिवोर्स का केस फाइल हुआ है, ठीक है, चीज़ें सही करने के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आपके ऐसे हो सकते हो, आप लोग जो डिवोर्स फाइल किया हुआ है, हस्बैंड वाइफ हो आप, ठीक है, आप अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता शादी के लिए जाने वाला है, आपको डिसीजन लेना है शादी के लिए, बट वहाँ पे दूसरी तरफ फैमिली है, ठीक है, जहाँ फैमिली जो है वो
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे पहले आपके पर्सन ना खुद को एकांत में कर रहे हैं, या वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं कि आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ है और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से मतलब आपने, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा और आप अब आपके पर्सन आपको, आप जो हो हमारे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा अकेले में चले गए हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और अब आपको प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है। आप अपनी जिंदगी अपनी तरफ से कुछ भी आगे बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है या फिर शादी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर ये वाइस वर्सा कंडीशन हो सकती है जहाँ आपके पर्सन खुद अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं, अकेले में रह करके अपने आप को हील कर रहे हैं और खुद पूछ रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक रहेगा, मुझे इसके लिए एफर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ तो अभी फ़िलहाल एफर्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे, अपने 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 आप की पर्सनल हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो, अपनी अपनी पर्सनल हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, पर्सनल अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। भाग्य, पैसा 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 बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। आज की रीडिंग जिन लोगों तक पहुंची है उनकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ा इशू है। मनी ही हमारा आया था पहला कार्ड, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ, या तो आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है उनके बुरे वक्त में, या फिर उन्होंने आपको बुरे वक्त में अकेला छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अबंडेंस चाहते हैं, भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है कि चीज़ें एक दिन जब ऐसे हो जाएंगी, उन्हें सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में आपके पर्सन को, ठीक है। पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, ठीक है, हर तरीके की लग्जरी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हर तरीके का उन्हें सुख चाहिए। वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं किस्मत का पहिया घूम जाए, सब कुछ उन्हें मिल जाए। या फिर उन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है कि भाग्य उनको जो मर्जी आए दे दे, बट मुझे सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, ठीक है। इन्हें प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। द सन की एनर्जी है, टावर मोमेंट। आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन है, ठीक है, एक सेपरेशन है आप लोगों के बीच में। आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में नहीं हो। यहाँ आपके डिसीजन, आपके पर्सन जो है वो एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में 10 सन चाहिए, ठीक है, 10 सन चाहिए। 10 सन का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, प्लेजर, हैप्पीनेस, वाइटलिटी, फन, जॉय, वार्मथ, ठीक है, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ एंड ऑल इज वेल। और ये इन्हें सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। और ये वेट कर रहे हैं उसी चीज़ का, उसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कंसर्न की एनर्जी है यहाँ पे, मैच्योर मैन की एनर्जी है, जर्नी है। अभी मैंने पूरा नहीं लिया था, ज़्यादा खुल गए थे, मैंने बता दिया। बस जो भी कार्ड खुले हैं इनका मीनिंग होगा ज़रूर किसी न किसी के लिए ज़रूर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जर्नी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, फैमिली रूम की एनर्जी दिखाई देती है, एजुकेशन की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है, अब ये सारे कार्ड इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पे आप लोगों के डिवोर्स या तो ऑलरेडी फाइल कर रखा है आप लोगों ने, या फिर डिवोर्स फाइल करने के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब जो कंडीशन है वो डिवोर्स तक पहुँच चुकी है। एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे, ना आप अपने पर्सन की उस पर एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पा रहे हो, ना ही आपकी एक्सपेक्टेशन पे आपके पर्सन खरे उतर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ किसी तरीके का एक लीगल मैटर काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक चॉइस बनती दिखाई दे रही है, जहाँ में से किसी एक को चुनना है, या तो इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते को ख़त्म कर देना है, इस तरीके की उनकी सोच है यहाँ पे, ठीक है।
उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन ने आपसे उम्मीदें बांध के रखी हुई हैं, आपने अपने पर्सन से बांध के रखी हुई, पर आप दोनों ही एक दूसरे की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हो। खाली आपके पर्सन नहीं, आप भी नहीं उतर पा रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आप डिवाइन आप दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। ट्रुथ एंड द प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज, बार बार हर बार 1 नंबर निकल के आया है। 20 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ सच है कोई जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, या तो ऑलरेडी आपकी आंखों के सामने आप उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि कोई सच है जो अभी आपके सामने आना बाकी है। ठीक है, या तो सामने है आप देख नहीं रहे, उसे मानना नहीं चाहते हो, या कोई सच है जो आपके सामने अभी आना बाकी है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, जो भी होगा चीज़ें सही होंगी आप लोगों की ज़िंदगी में। धीरे धीरे आपकी शुरुआत होने वाली है या हो रही है, काफ़ी लोगों के लिए हो चुकी है, जहाँ धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी संपन्नता आने वाली है। ठीक है, एक सच है लेकिन उस सच को आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। 1 सेकेंड में थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि मुझे चक्कर आ रही है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन, ओ मम्मा ये ना डेक बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शायद बहुत सारे शब्द हैं उनसे कहने के लिए। ठंडा पानी पिया तो फिर से कोई कार्ड यहाँ पे, आई एम सॉरी। ओहो, देखा कितनी जल्दी रिएक्शन आता है। अभी अभी आपके सामने पानी पिया ना, ऐसे ही होता है मेरे साथ। अगेन यहाँ पे भी देखो होप की एनर्जी है। आई एम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। सेम वही एनर्जी है, ठीक, सेम एनर्जी वही है। आप लोग हो सकता है एक दूसरे से अलग हैं और खुद को हील कर रहे हैं। पैसा आप लोगों के बीच में मैन एक इशू रहा है, और पैसा किसी भी तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होगी। कुछ लोगों के लिए फैमिली मनी माइंडेड है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे आपके पार्टनर की फैमिली हो। कुछ लोगों के लिए आप दोनों में से ही किसी एक का है, एक बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर है प्यार के बारे में तो है कि उम्मीद तो है कि प्यार एक दिन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेल्फ लव, गिल्टी, कमिटमेंट एंड सबोटाज। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। स्टार्टिंग से वहाँ पे एक कार्ड आ रहा था बार बार, कौन सा आ रहा था, ओहो मैं वर्ड ही भूल गई। जहाँ खुद को एकांत, सॉलिट्यूड में जा रहे हैं, सॉलिट्यूड का कार्ड दोनों बार आया था। जहाँ पे सॉलिट्यूड में आदमी कब जाता है, एकांत में, जब उसे खुद को हील करना होता है। तो आपके पर्सन भी खुद को हील कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है वो भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आप भी खुद को हील कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो वो चाहते हैं कि आप खुद को हील करो, ताकि आप पुरानी चीज़ों से, पुराने दर्द से बाहर निकल के आ पाओ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, और वो खुद भी कह रहे हैं कि वो खुद तो है ही उस कंडीशन में जहाँ वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। वो खुद मानते हैं इस बात को कि वो कभी कभी खुद ही अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, मैशी कर देते हैं अपने आप ही। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अच्छी चल रही होती है वो अपने हाथों से ही उन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, इस बात का उनको एहसास है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर।
वहाँ पे भी वही एनर्जी थी कि आपकी पर्सन अभी भी उम्मीद में है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपोज़ उनको लगता है कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं वो, तो इस वजह से आपके साथ या तो आपकी फैमिली उनको ठुकरा रही है, या आपने उनको ठुकराया है, उनको वैल्यू नहीं करा है, या पैसे की वजह से ही आप लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हो, डिवोर्स आ रहा है। तो उनको लग रहा है कि एक दिन ज़रूर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पैसा आ जाएगा उनके पास, या सब कुछ ठीक होगा। जब फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो आपको या तो कमिटमेंट देना है तो दे देंगे, मैरिज कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो वो उस कंडीशन में आपको आपकी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा पाएंगे, आपकी शिकायतें दूर कर पाएंगे। थर्ड, अगर फैमिली बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है तो उनको भी पैसा दे पाएंगे और उनसे कह पाएंगे कि प्लीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, मैं जिस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, मुझे उसके साथ रहने दो। ठीक है ये चीज़, क्योंकि जब तक आदमी खुद से सेल्फ डिपेंड नहीं होता वो खुल के किसी चीज़ के लिए बोल नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि आपके पर्सन को इतना एहसास है कि गलती उनके एंड से हुई है, चीज़ें उन्होंने ख़राब करी हैं, इस बात का उनको एहसास है कि उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया, और इस बात का उनको गिल्टी भी है, और इसी गिल्टी की वजह से वो सेल्फ लव में आ रहे हैं। ठीक है, वो खुद को हील, क्योंकि वो खुद को प्यार नहीं कर, जब इंसान को गिल्टी होती है ना किसी चीज़ को, तो वो खुद से प्यार नहीं कर पाता, उससे खुद से नफरत हो जाती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो वही चीज़ आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो रही है, इसीलिए उन्हें सेल्फ लव की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए उन्हें सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत पड़ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस ट्रक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। यस, ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आप डाइंग कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं आपके लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के केस में उनकी फैमिली इशू है वहाँ पे, तो वो कहना चाहते हैं कि उनकी मदर इस मैरिज के लिए रेडी नहीं है। रीज़न, क्योंकि आप शायद वो फाइनेंसेस उनको नहीं दोगे, या तो लव मैरिज है तो ऑलरेडी अगर आप भाग भूग के शादी कर लोगे, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, या आप वर्किंग नहीं हो, या आप फाइनेंशियली खुद स्टेबल नहीं हो, अच्छे नहीं हो, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उनको लगता है कि आपसे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, उनके पास दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, वहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, तो इसलिए वो रेडी नहीं है आपके लिए। फिर कुछ डिफरेंट रीज़न भी हो सकते हैं, बट वो सारे रीज़न जो भी हैं वो मटेरियलिस्टिक हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। आपके पर्सन ने कहना चाहते हैं कि वो आपके बगैर खुश नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी है, अफसोस है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो खुद को हील भी करना चाहते हैं, शायद वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे अपनी गलतियों के लिए, वो बहुत गिल्ट है उन्हें इस बात का। तो अपने उस गिल्ट को दूर करने के लिए वो कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, खुद को अकेले एकांत में कर लिया है उन्होंने, हील करने की कोशिश खुद को कर रहे हैं, ताकि खुद को एटलीस्ट वो खुद माफ़ कर पाए, जो कर नहीं पा रहे हैं वो। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अपने डिवाइन से प्रे करिए जो भी आपका धर्म है कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली 1 कार्ड। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। ओके, इस वक्त आपके पर्सन को, जो कि शायद वो मुझे दिख रहा है कि वो ज़्यादातर वो सॉलिट्यूड में है। ठीक है, और आपको भी डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको भी इस वक्त सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। आप जो भी स्थिति आपकी चल रही है, जो भी आपके साथ हुआ है, इस वक्त हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो आप, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी जो रूटीन लाइफ है उससे बाहर निकलो, उससे अलग हटो, थोड़ा सा एकांत में समय बिताओ अपना। ठीक है, कहीं बाहर चले जाओ या घर में ही किसी अकेले कमरे में बैठो, अपना एकांत में बैठो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, हीलिंग वीडियोस सुन सकते हो, आप कुछ चीज़ों को ऑडियो सुन सकते हो अच्छे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको हील करती हैं, जो आपको कुछ नॉलेज देती हैं, जो आपके मन को, दिल दिमाग आत्मा को शांत करती हैं। ठीक है, तो खुद को आपको सॉलिट्यूड में कुछ टाइम बिताने की ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सको। ठीक है, और उसके बाद सही ढंग से निर्णय ले सको अपनी ज़िंदगी का। चलिए अब हम देखेंगे आपके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फोकस करिए आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे और क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से नंबर, हमारे व्यूअर्स को लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे उनके लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 नंबर, 1 नंबर, 1 की एनर्जी है। 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है। फैमिली इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। यहाँ पर वेटिंग गेम यहाँ पर है, ठीक है, वेट है यहाँ पर। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई देती है। 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप चाहें तो हमारा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं, या जिन लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन है, ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो आप उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।